हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉफिट योगी। दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि 20% प्रॉफिट निकाला है हमने एक वीक में। तो दोस्तों, ये कैसे निकाला है, कौन सी स्ट्रैटेजी से निकाला है, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था हमारी वीवैप मालामाल स्ट्रैटेजी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते HDFC पे या फिर रिलायंस पे तो आपको इसमें 20% प्रॉफिट मिलता। दोस्तों, वो कैसे निकलता और कौन से ट्रेड थे जिसमें आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला था, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा पिछला हफ्ता जो था उसका सोमवार की तारीख जो थी 21 दिसंबर। दोस्तों, तो हम अब देखने वाले हैं कि 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, विवैप मालामाल स्ट्रेटेजी को HDFC पे, तो आपको क्या प्रॉफिट मिलता, क्या लॉस होता, ये सब हम देखने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पहली कैंडल थी। यहाँ पे हमको बाय का सिग्नल मिला था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया था। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, उसमें स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट्स भी आते हैं। तो मैं आपको जेन्युइन स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं दोस्तों कि ये कैसे काम करती। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रेड दिखा दिए और प्रमोशन कर दिया मेरे इस स्ट्रेटेजी का। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं इसमें स्टॉप लॉस भी दिखाने वाला हूं और प्रॉफिट के जो ट्रेड है वो भी दिखाने वाला हूं। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है और आप एक हफ्ते का बैक टेस्ट भी इसमें देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं और बैक टेस्ट के वीडियो बनाऊं तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, मैं और बैक टेस्ट के वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों, तो 21 दिसंबर को ये जो पहली कैंडल बनी थी 9:45 को बनी थी, जो हमारी एंट्री की कैंडल थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया और कितना था 10.38, ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। दोस्तों, उसके बाद ये दूसरा ट्रेड आया था, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस लग गया है। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सब ट्रेड का ये सब सेटअप करके रखा है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ आता और स्टॉप लॉस कहाँ पे आता, ये सब। तो देखिए यहाँ पे ये सेल का ट्रेड बनता, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था हमारा 12.6 का। तो आप जानते हैं कि हमारा जो ATR होता है उसका हम स्टॉप लॉस लेते हैं और उसका डबल का हमारा टारगेट होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ATR की वैल्यू यहाँ पे देखिए 6.18 है, तो लगभग 6, तो इसके डबल 6.2 के डबल 12.4, यहाँ पे 12.4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया है 12.4, आसानी से आ गया है। दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ ट्रेड आए हैं, कहाँ स्टॉप लॉस गए हैं, सब मैंने जेन्युइन बताया है और ये सब मैंने एक एक्सेल में इकट्ठा किया है। दोस्तों, तो चलिए अभी देखते हैं एक्सेल की शीट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ये एक्सेल की शीट बनाई हुई है वीवैप ATR बैक टेस्ट, और हमने ये कंसीडर किया है कि हमारी कैपिटल 50,000 है। तो यहाँ पे हम रिस्क कैसे लेंगे दोस्तों, रिस्क और रिवार्ड का हमने देखा है कि 1:2 तो है हमारा, लेकिन पर ट्रेड हम क्या रिस्क लेने वाले हैं। तो हम हमारी जो कैपिटल है उसके सिर्फ 2% का हमारा रिस्क होगा पर ट्रेड, यानी कि 50,000 के 2% यानी कि 1,000 रुपीज हमारी रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपीज होगी। तो उसी हिसाब से हम हमारे शेयर्स भी लेंगे। तो आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे दोस्तों कि अलग अलग हमारे स्टॉप लॉस आते हैं, जब ATR 4 होता है, कभी कभी 10 भी होता है। तो उस वक्त में हमको हमारे स्टॉक्स कैसे एडजस्ट करने हैं कि हमारा रिस्क प्रोफाइल बना रहे। दोस्तों, तो वो भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि 50,000 अगर हमारा कैपिटल है तो उसके 2% यानी 1,000 रुपए हमारा रिस्क पर ट्रेड है। तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों, ये HDFC का चार्ट है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। ये ठीक है अभी, हाँ अभी देखिए। तो ये 21 तारीख को हमारा पहला ट्रेड जो आया था दोस्तों, जो लॉस में गया था। तो देखिए मैंने एक कॉलम बनाया यहाँ पे स्टॉप लॉस और ATR। तो हमारा ATR ही हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे ATR 10.4, यहाँ पे 6, 17 यहाँ पे। तो उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट है। तो देखिए जब हम ये पहला ट्रेड ले रहे थे तो उस वक्त हमारा ATR 10.4 था। तो हमको क्या करना था, हमारी रिस्क पर ट्रेड 1,000 है, तो हम क्या करेंगे 1,000 को 10.4 से डिवाइड करेंगे, जो लगभग 96 आता है। दोस्तों, तो हम सिर्फ 96 स्टॉक्स ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस उससे क्या होगा दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस लगता है तो ये देखिए, ये स्टॉप लॉस लग गया हमारा,
ये हमने बाय किया था और ये सेल किया। देखिए 10.4 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा लॉस क्या हुआ, एक्चुअल लॉस 1000 रुपीज, क्योंकि हमने जो स्टॉक्स की क्वांटिटी थी वो एडजस्ट ही ऐसी की थी कि हमारा स्टॉप लॉस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे कैपिटल के 2% की हम रिस्क लेंगे पर ट्रेड। इसका मतलब 50,000 के ऊपर पर ट्रेड हम 1000 रुपीज की रिस्क लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखिए यहां पे स्टॉप लॉस जब लगेगा तो हमारे 1000 रुपीज जाएंगे और जब टारगेट आएगा तो 2000 रुपीज आएंगे। सीधी सीधी बात है दोस्तों। और ऐसा करके आप अगर 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो अगर मेंटेन करते हैं तो ऐसे वक्त में अगर आपके 50% ट्रेड भी अगर परफेक्ट आते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी की खासियत है, क्योंकि हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया इस स्ट्रेटेजी में। देखिए 21 तारीख को ही ये दूसरा ट्रेड था। ये एल और एस क्या है, तो ये लॉन्ग का ट्रेड है या शॉर्ट का, ये है दोस्तों। तो पहला ट्रेड बाय का था इसलिए एल है। दूसरा ट्रेड जो आया था हमारा वो शॉर्ट का ट्रेड था, वो भी लॉस में गया था। उस वक्त एटीआर 6 था तो हमारा स्टॉप लॉस भी 6 होगा। तो 1000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, लगभग 167 आता है। तो ये स्टॉप लॉस तो हमारा लग गया। तो 167 इंटू 6, तो हमारा जो नुकसान हुआ, हमारा जो स्टॉप लॉस आया वो 1000 हुआ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं ना तो आपकी कैपिटल बनी रहेगी। मतलब अगर आपके लगातार 5, 6, 10 ट्रेड भी अगर लॉस में चले गए फिर भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोएंगे दोस्तों उस स्ट्रेटेजी से। तो देखिए यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आया और हमारा स्टॉप लॉस जो हुआ, वो जो लॉस हुआ वो एक्चुअल हुआ 1000 रुपीज। देखिए अगला शॉर्ट का ट्रेड बना था, मतलब हमने 2454 पे इसको सेल किया था और ये हमारी बाइंग की प्राइस थी। उस वक्त पे एटीआर 6.2 था, ठीक है, और उसके डबल हमारा टारगेट आता है। अगर ये स्टॉप लॉस होता तो 6.2 होता और टारगेट हमारा 12.4 आया है। यहाँ पे क्वांटिटी 161 कैसे आई, ये हमारे स्टॉप लॉस की कीमत है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 6.2, 161। तो 161 क्वांटिटी से हम इसको ट्रेड करेंगे और 12.4 रुपीज का हमारा टारगेट होगा। तो ये टारगेट आ गया 2000 रुपीज। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, स्क्रीन को फ्रीज करके या पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन से तारीख को कौन सा ट्रेड आया था। आप चार्ट में जाकर भी ये चेक कर सकते थे दोस्तों, इसमें कोई चीटिंग की बात है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारे 21 तारीख को 3 ट्रेड आए, जिसमें से 2 हमारे स्टॉप लॉस लगे और एक टारगेट आया हमारा। तो ये दिन हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट में गया। उसके बाद देखिए 22 तारीख को हमारे 2 ही ट्रेड आए, दोनों प्रॉफिट में आए दोस्तों। उसके बाद 23 तारीख को फिर से 3 ट्रेड आए, जिसमें एक ट्रेड लॉन्ग का, एक शॉर्ट का और फिर एक ट्रेड लॉन्ग का आया था। उसमें पहले ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस लगा और दूसरे ट्रेड्स में हमको प्रॉफिट आया। 24 तारीख को फिर से 3 ट्रेड आए थे, तीनों लॉन्ग पोजीशन के ट्रेड आए थे, यानी बाय के ट्रेड आए थे। तो तीनों में से देखिए एक में हमारा टारगेट आया, एक स्टॉप लॉस गया और एक टारगेट आया। तो इस तरह से अगर आप इसकी टोटल करते हैं तो आपको लगभग 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से अगर आप ब्रोकरेज और टैक्सेस निकाल दे तो ये थोड़ा और कम होगा, लेकिन एक टेंटेटिव फिगर अगर हम देखते हैं तो हमको 4 ट्रेडिंग सेशन है दोस्तों। ये देखिए 21 से लेके 24 तक 4 दिन है, एक पूरा हफ्ता भी नहीं है। 4 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है और हमारी कैपिटल थी 50,000। इसका मतलब यह है कि हमारी कैपिटल की 20% प्रॉफिट हमने कमाया है दोस्तों 4 ट्रेडिंग सेशंस में। और इसी तरह से मैंने ये स्ट्रेटेजी रिलायंस पे भी बैक टेस्ट की है, तो रिलायंस का भी रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए ये रिलायंस का चार्ट है सब, ये इसमें जो ट्रेड दिख रहे हैं आपको ये सब रिलायंस के हैं। हमने उसी तरह से इसमें रिस्क मेंटेन किया है। हमने जो हमारा स्टॉप लॉस या फिर एटीआर की जो वैल्यू है उसको हमने हमारे कैपिटल से उसको हमने हमारे पर ट्रेड जो रिस्क का हमारा टारगेट है, मतलब 1000 रुपीज, उससे डिवाइड किया है और हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो जितना बड़ा रिस्क होगा तो नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने ही कम होंगे। इस तरह से हम हमारा जो लॉस होने वाला है या फिर टारगेट आने वाला है वो एक परफेक्टली मैच कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे आपको 250 शेयर्स ट्रेड करने थे। तो इस तरह से आप 1000 2000 हर एक ट्रेड में इसमें प्रॉफिट निकाल सकते थे दोस्तों, ठीक है। ये जो है यहाँ पे राउंड फिगर जो हुआ है ना 61, इसकी वजह से ये फिगर थोड़ा सा ऑड हो गया है, ये भी 2000 के करीब ही है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको लगभग 10,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है 50,000 की कैपिटल पे।
अगर आप देखना चाहते हैं रिलायंस का वो चार्ट तो मैं आपको दिखा देता हूं। रिलायंस का चार्ट 5 मिनट की कैंडल, और यहाँ हमारा सेम सेटअप है वीवैप मालामाल स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे देखिए हमको 21 तारीख को जो पहला ट्रेड आया था वो इस कैंडल पे आया था 9:25 की कैंडल पे, और इस पे हमारा 6 रुपए इसका स्टॉप लॉस लग गया था, मतलब 6 हमारा एटीआर की वैल्यू थी उस वक्त पे। यहाँ पे 4.4 का लॉस हुआ है, यहाँ पे 8 का प्रॉफिट है, 34 का प्रॉफिट, 19 प्रॉफिट, 12 प्रॉफिट। इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे फिर लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये आप चार्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, और इसका एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाया रिलायंस का। तो वहां पे भी हमको जो टारगेट आ रहा है वो हमारे कैपिटल के 20% टारगेट आ रहा है 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते हैं ना, तो आपको क्या फायदा होता है, आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसका फायदा क्या होता है, अगर आपके 4-5 ट्रेड लगातार लॉस में भी चले गए, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है दोस्तों कि कुछ ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे ही, ये तो मार्केट का रूल है कि आपको लॉस भी होगा, और कुछ ट्रेड आपके लगातार लॉस में भी जाएंगे। तो अगर आपके 5-6 ट्रेड लॉस में भी गए तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा उस स्ट्रेटेजी के प्रति, आप स्ट्रेटेजी स्विच नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो नए ट्रेडर होते हैं उनके, तो उनका क्या होता है कि वो एक स्ट्रेटेजी लेते हैं, उस पर काम करते हैं, कुछ दिन प्रॉफिट आता है, फिर लॉस लग गए तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं और दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी लेते हैं, उसमें कुछ दिन काम करते हैं, वहां पे भी नुकसान हो गया कुछ दिन, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना, तो आप जिंदगी भर भी ट्रेड करेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं आएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटेजी लेनी है, उसको प्रॉपरली स्टडी करना है, बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है, और उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उस स्ट्रेटेजी के प्रति, तो आपको बस उसको ही ट्रेड करना है दोस्तों। रिलायंस और एचडीएफसी का बैक टेस्ट दिया है, सिर्फ 1 हफ्ते का है, ये इनफ नहीं है, आप इसको और पीछे जाकर भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। और जब आपको इस स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये काम करती है, सिर्फ उसी वक्त आप इसमें काम कीजिए, और शुरुआत में इसमें पेपर ट्रेड ही कीजिए दोस्तों। मतलब क्या होता है, जब आपका रियल मनी लगता है मार्केट में तो आपके इमोशंस बीच में आ जाती है। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप किस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं, शीट मेंटेन कर सकते हैं, और आपको कैसे नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड करने हैं पर ट्रेड आपके, क्योंकि हम पर ट्रेड रिस्क डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा स्टॉप लॉस आता है उसके हिसाब से हम हमारे ट्रेड और नंबर ऑफ स्टॉक्स भी हम उसमें सिलेक्ट करेंगे। तो ये बात आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नई नई स्ट्रेटेजीज और वीडियोस हम लाने वाले हैं आने वाले दिनों में। थैंक यू दोस्तों।